रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है। क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है। नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है। वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है। वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राज्य की है पुकार, अब की बार होगी किसकी नैया पार। देखिए सिर्फ द न्यूज गैरेज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल गलियारा हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज गैरेज। आज हमारे साथ उत्तर नागपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए उत्तर नागपुर में क्या माहौल है, क्या गर्माहट है, इस गर्माहट पर बात करने के लिए हमारे साथ नागपुर शहर के युवा वॉरियर के प्रमुख रितेश पांडे मौजूद है हमारे साथ। रितेश पांडे जी, आप बताइए कि क्या माहौल आपको लग रहा है यहाँ पर उत्तर नागपुर में, और जो विधायक यहाँ पर हाल ही में अभी नितिन राउत जी हैं, उनका काम कैसा बोल रहा है और क्या बोल रहा है? अच्छा, उत्तर नागपुर में विधायक है जी, ये विधायक है नितिन राउत जी। मुझे तो कभी दिखे नहीं विधायक वो। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों को लेकर चलती है, ऐसा कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनको 2 बार चुनाव में किसी ने अगर हराया तो वो कांग्रेस पार्टी है। खुद को 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न दिया, 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया, और उसके बाद में राजीव गांधी जी। इन तीनों के बाद में 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मायावती जी के प्रयासरत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। तो मुझे बताइए, ये आम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं। और दूसरी बात, नितिन राउत के बारे, इनके बारे में बात करता हूं। डॉक्टर नितिन राउत ये अपने आप को कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूं, मैं अम्बेडकरवादी नेता हूं। कई वर्षों समय से अम्बाजरी के पास में डॉक्टर अम्बेडकर बचाओ समिति के माध्यम से वहां आंदोलन चल रहा है। 2 महीने से महिलाएं वहां पर सुबह से लेकर शाम तक आंदोलन करती है। एक बार भी डॉक्टर नितिन राउत वहां पर भेंट देने नहीं गए। तो क्या ये अपने आप को नेता समझते हैं? उत्तर नागपुर के जो रहवासी है, 20 साल से ये यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। आज भी उत्तर नागपुर पिछड़ा है। 5 वर्ष का टर्म देख लीजिए, 2014 से 19 का मिलिंद माने साहब का, और आप कंपेयर कर लीजिए 20 वर्षों का नितिन राउत का। मैं आपको बताता हूं कि माने साहब 5 वर्ष उन पर भारी है। क्या क्या विकास होना चाहिए था आपके हिसाब से 2019 से 2024 के कार्यकाल में, जो विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी? आप सबने कोविड का दर्दनाक दौर देखा है। उस समय लोग अपने घर पे थे, लोगों की नौकरियां नहीं थी, काम बंद थे, लोगों की पगार नहीं थी। उस समय पूरे उत्तर नागपुर के रहवासियों को, ये 3 वर्ष के लिए महाराष्ट्र में मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, नागपुर शहर के पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर थे, और एक गार्जियन होने का नाते का उन्हें फर्ज नहीं निभाया। लोगों के घर की बिजलियां चली गई, लोगों का बिजली का माफ नहीं किया इन्होंने, और ये अपने आप को कहते हैं कि मैं उत्तर नागपुर का विधायक हूं। करमला की बस्ती देख लीजिए, आप ऊपरवाड़ी देख लीजिए, क्या विकास हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में आई थी, उसके बाद से अब धीरे धीरे देवेंद्र जी, नितिन जी के माध्यम से माने साहब ने यहां पर कई विकास कार्य शुरू किए हैं। क्या क्या विकास कार्य शुरू किया माने साहब ने यहाँ पर? आप देख सकते हैं। देखिए, नितिन राउत जी ने जन्म भले ही दिया होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर को, लेकिन उन्हें जन्म देने के बाद उसको लवारिस छोड़ दिया। उसे बड़ा करना, पालन पोषण करना, और उसे कपड़े पहनाने का और उस काबिल बनाने का काम अगर किसने किया तो वो डॉक्टर मिलिंद माने जी ने किया। 95 करोड़ रुपए की निधि ला करके वहां पे उसको खड़ा किया, और आने वाले समय में 7 करोड़ का फंड पास कर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक वहां पर बनने वाला है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एशिया का नंबर 1 डबल डेकर कोई अगर बन गई है तो वो उत्तर नागपुर में है, मिलिंद माने जी के प्रयासरत से, और नितिन जी गडकरी, इनके नेतृत्व में, इनके माध्यम से आज पीली नदी से लेकर LIC चौक तक जुड़ने वाला एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर कहीं है तो उत्तर नागपुर में है। ऐसे कई विकास कार्य है। ऐसे कई, जैसे आप विकास कार्य बोल रहे हैं, वो विकास कार्य अगर धरातल पे दिखाई देता तो उत्तर नागपुर की जनता परेशान नहीं होती। इस परेशानी का कारण क्या है? देखिए, उत्तर नागपुर की जनता परेशान नहीं होती, आप कह रहे हैं। जनता परेशान किससे है? मैंने इसलिए पहले ही कहा कि जब आप बोल रहे हैं कि उत्तर नागपुर का विधायक का है, आपका पहला प्रश्न यही था, तो मैंने कहा कि उत्तर नागपुर में विधायक है क्या, ये मुझे भी नहीं मालूम। क्यों? आज वो एक सीमित दिशा तक सीमित दौरे करते हैं, जहां उनको मालूम है कि यहां से मुझे वोट मिलता है। एक सामाजिक नेता नहीं बनते, वो एक समाज तक सिर्फ सीमित रह गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी किसी की नहीं करती। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करती है। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना आई, वो हर घर तक गई, जो वो उन्हें कभी नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है कि नहीं। हर किसी हमारी बहनों के खाते में देवेंद्र जी ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, एकनाथ शिंदे जी ने उनके खातों में पैसा दिया।
जैसे आपने बात की अभी लाडली बहन योजना की, तो इसमें कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी द्वारा ये बताया जा रहा है जनता को, और मतलब एक ही चलाई जा रही है न्यूज की आने वाली सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की और महायुति की रहती है तो ये सिर्फ जो योजना लागू की गई है वो चुनाव का झांसा देने के लिए और वोट खींचने के लिए लागू की गई है, लेकिन अगर वो फिर से चुन करके आते हैं तो ये योजना कंटिन्यू लागू नहीं रहेगी। इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, आने वाली 23 तारीख को महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। और आप भी यहां पर है, मैं भी यहीं पर हूं। हम देख लेंगे कि आने वाले समय में जो अभी 1500 रुपए हमारे बहनों के खातों में मिल रहे हैं, वो आने वाले समय में निश्चित देवेंद्र जी ने कहा है कि 2000 के आसपास राशि ये बढ़ेगी, यानी 1500 से 2100 रुपए के आसपास ये राशि हो गई है जहां तक। हाँ, जब मेरे ध्यान में 1500 है, आगे बढ़ी 2000 तक होगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं, अरे जो अपनी माताओं बहनों का विरोध करने वाले ऐसे सुनील केदार नेता, आपने सबने देखा होगा वीडियो के न्यूज के माध्यम से कि यह हमारी बहनों का विरोध कर रहे हैं लाडली बहन योजना का। ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार के राज्य में आएगी तो हम इस लाडली बहन योजना को रद्द कर देंगे। तो कौन किसके विरोध में है ये आपके सामने है। माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार उत्तर नागपुर का? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एज अ कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा हूं आपसे मैं, क्योंकि ये सवाल मेरा पूछना बेतुका भी होगा कि एज अ कार्यकर्ता मैं आपसे पूछूं। एज अ आम नागरिक अगर आप धरती पर धरातल पर काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? बिल्कुल रुझान लोगों का पॉजिटिव है भारतीय जनता पार्टी की समझ, क्योंकि उन्होंने 20 वर्ष डॉक्टर नितिन राउत को उन्होंने मौका दिया, जो कि एक नकली डॉक्टर है, और वो आने वाले समय में 23 नवंबर में एक असली डॉक्टर को जो सिकल सेल में काम करता है, लोगों की प्रचार के दौरान, अभी हाल ही में प्रचार के दौरान भाड़ापेट में जब प्रचार कर रहे थे तो उस समय एक बच्चे की तबीयत खराब थी, उन्होंने प्रचार को साइड में रख करके अपना फर्ज निभाते हुए राष्ट्रपति एक बच्चे का इलाज किया। तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर मिलिंद माने जी को उत्तर नागपुर की जनता 23 नवंबर को चुनकर ला रही है 100%। कितना मार्जिन रहेगा इस बार जीत का? अगर मिलिंद माने जी जीतते हैं तो कितनी मार्जिन रह सकती है? क्योंकि पिछली बार 20 या 22 हजार वोट से समथिंग वो हार गए थे चुनाव। इस बार अगर जीतते हैं तो क्या मार्जिन रह सकती है? देखिए, मार्जिन ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जीत निश्चित है, ये बिल्कुल तय है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि रितेश पांडे जी का कहना है कि मिलिंद माने जी की जीत निश्चित है। अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि जीत निश्चित है और किसकी है। आप बने रहिए द न्यूज गैरेज के साथ।